नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन एक भाऊ। हाय 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 एवरीबॉडी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की समूची ये व्यवस्था, जिसे वाइटल डिवाइन प्रोविडेंस कहा जाता है, जीवनदायिनी व्यवस्था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आप सभी सभासद साथियों का हर हमेशा मिलने वाला साथ, मेरे परिवार का जबरदस्त मेरे साथ में जुड़े रहना, खास करके मेरी बेटी, बेटा, मेरी पत्नी जो परेशान हो गई थी और मेरे साथ में जीना नहीं चाहती थी। उसकी मानसिक अवस्था इस कदर वो टूट चुकी थी अपने जीवन में कि 2 बार उसने अपने आप को और अपने बच्चों को मार डालने की कोशिश भी कर ली थी। लेकिन मैं इसको आज वो सर्वोच्च एक शक्ति, असीमित ऐसी शक्ति जो मैं आप लोगों के बीच में हर हमेशा जिसकी अनुभूति करता हूँ, वो उस वक्त भी और निरंतर मेरे जीवन में काम कर रही थी। इसलिए मेरी बेटी बहुत जल्दी शहानी बन गई, उसे वो समझ आ गई। उसने अपने आप को एजुकेशनल लोन्स लेकर इंजीनियरिंग की डिग्री ली, अपने भाई को एजुकेशनल लोन दिलवाकर सीए की, जो उसका लक्ष्य था सीए बनने का, उसमें उसको पूर्णतः वो उस लक्ष्य को हासिल कर सके, इसके लिए उसने बहुत सारे त्याग किए। माँ को संभाला, उसको मेरे साथ में जीना सिखाया, और मुझे जीवित रखा गया क्योंकि उस वक्त एक आशा उनके जीवन में थी, वो थी अल्कोहलिक्स एनोनिमस। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस से वे भी परिचित हो गए थे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सभाएं कर चुके थे, और उनको ये यकीन था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कई सारे सभासद जो बहुत गहरे पारिवारिक सदस्य के रूप में ही तैयार हो गए थे, वो बहुत अच्छे से अपना जीवन तो जी रहे थे, मगर मेरी और मेरे परिवार की भी सहायता कर रहे थे। और इसलिए वो एक लंबा ऐसा समय अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बावजूद भी मैं मजबूर होकर बार बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे आना ही पड़ा। ये कमरे हमेशा आप लोगों के द्वारा खुले मिले, हर हमेशा एक सहिष्णुता से और प्यार से मेरा स्वागत किया गया, मुझे गले लगाया गया। तो फाइनली आज 28 अप्रैल 2008 से जो मेरे लिए असंभव था, वो आप लोगों के बीच में आते रहने से, और असीमित शक्ति जिसे मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ, उसने मुझे एक दिन के आधार पर निरंतर शराब की उस जानलेवा जहरीले घोट से दूर रखा है। तो बड़ा प्रसन्न चित्त हूँ, बहुत अच्छा लगता है, और बहुत आभारी हूँ इस समूची व्यवस्था का, जिसके कारण मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप है।
मेरे मार्गदर्शक, जिनका मैं जिंदगी भर ऋणी रहूंगा, उन्होंने वास्तविक रूप में मेरा शराबीपन, मेरा अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की कार्य पद्धति, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एकता, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सेवा भाव, इस सबसे एकरूप होने में, समरस होने में उस वक्त मेरी सहायता की जहां पर करीबन 5 साल के इस प्रेजेंट जो मेरी 17 साल की सोब्राइटी है, उसमें मैं ऐसे एक मोड़ पे आ गया था जहां पर मैं दोबारा, मेरे जहन में आत्महत्या के विचार या गुमशुदा हो जाने के, कहीं पे तो भी भाग जाने के विचार जबरदस्त थे। मेरे अंदर में बहुत अपराध बोध था, मैं लज्जित हो चुका था, मैं बहुत पश्चाताप में था, बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ। पीने का विचार नहीं था, क्योंकि पीने का विचार आप लोगों के बीच में आके कई बार प्रमाण में पीने की जो भी बातें हुई, कोशिशें हुई, उन 20 सालों में 5 डी एडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक्स, वो आखिरी रॉक बॉटम अवस्था कि जहां पे मुझे वो एनेस्थेसिया का परिणाम, इफेक्ट, जहां पर पूर्णतः बेहोशी है, कोई सूद बूद नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, कोई भावना नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई व्यवहार नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई किसी, कोई संवेदना, वेदना, कुछ नहीं। वो इतना पसंद था कि एक फार्मेसी ग्रेजुएट होने के नाते मुझे लग रहा था कि मैं खुद ये एनेस्थेसिया का इस्तेमाल करते रहूं, मगर हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि थोड़ा डोज ज्यादा हो जाता तो मरने का डर कायम था और जीने की आशा कायम थी। वो आशा पूर्ण तक लुप्त नहीं हुई थी। आज आप लोगों के बीच में मैं बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। होप, पायनियर टूर, स्नेहांचल ग्रुप के इन आयोजकों का कि मुझे ये मौका दिया जा रहा कि मैं इस विषय पर मेरा अनुभव ही मेरा शिक्षक है। माय एक्सपीरियंस इज माय टीचर। इस पर अपना अनुभव कथन करूं। ये विरासत में आया हुआ है, जो बोला जाता है कि हम अपना अनुभव, शक्ति और आशा बांटते हैं। वी शेयर अवर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। मैं पहले कैसा था, मेरे साथ क्या हुआ और आज मैं कैसा हूं। कल, आज और कल की बात। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का परिचय 17 फरवरी 1988 को, जब मेरे डॉक्टर ने, जो मेरी ट्रीटमेंट करवा रहा था, जो एक आखिरी शायद संभावना थी मेरे परिवार के पास में, जिसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया में से मेरा परिवार गुजरा था। मेरे पत्नी ने एक दहाड़ लगाई थी कि अब अगर आप लोगों ने आकर दखलंदाजी नहीं की तो अब मैं पूरी त्रस्त हो चुकी हूँ। 82 में शादी, 83 में मेरी लड़की का पैदा होना, आज ही के दिन 85 में मेरा लड़का, जो आज 40 साल का हो गया है, उसका पैदा होना, और
88 में 2 बार अपने आप को और अपने बच्चों को मार डालने के बाद में तीसरी मर्तबा मेरे पत्नी को लगना कि बस हो गया, अब सहन नहीं होता, अब जिंदगी खत्म ही करना है। और एक खत उसने लिखा पिताजी को, जो एक वक्त में ये कह रहे थे कि ये मेरा खून है, मेरे खानदान का बच्चा है। थोड़ा सा बहक गया है, मगर मैं जानता हूं कि ये ठीक हो जाएगा, ये फिर से उठ के खड़ा हो जाएगा। वो कई मरतबा उठ के मैं खड़ा हुआ और फिर से ऐसा कुछ फिसला, ऐसा कुछ लड़खड़ाया, ऐसा कुछ गिरा कि फिर से उठने की संभावनाएं नहीं दिखती थी और मैं उठ के खड़ा हो जाता था। तो उनकी बड़ी श्रद्धा थी कि सब ठीक हो जाएगा, मगर आखिरी में उन्होंने भी कहा कि अब मेरे से भी नहीं होता, और वो मेरे को छोड़ के मेरे से बड़े भाई के यहाँ पे विशाखापट्टनम में, जो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में उस वक्त इंजीनियर था, वहां चले गए। वो पत्र को देखने के बाद में मेरा भाई छुट्टी निकाल के नागपुर आया। उसने वो आखिरी व्यवस्था, एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, डिटॉक्स, अभी तो डी एडिक्शन सेंटर्स बाद में वो भी चालू हो गए थे, क्योंकि पागल खाना बोलना थोड़ा सा ऑड लगता ना, तो डी एडिक्शन सेंटर। तो ये सब व्यवस्था करके मुझे एडमिट किया गया। वो तारीख थी 14 फरवरी 1988, और 16 फरवरी को मेरे बच्ची का जन्मदिन था। और मेरे को ये ऑप्शन दिया गया था कि जन्मदिन कर दे, क्योंकि भाई को ये थोड़ी सी आइडिया थी कि जन्मदिन वगैरह ये सब बातें जहां आती है वहां पे ये पीने ही वाला है, तो इसको पी लेते, तो बाद में इसको एडमिट करते। तो मैं तो कम सीखा था, मगर मेरे किए हुए कारनामों से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सीख ले ली थी। और बहुत सारी मान्यताएं उनकी बन गई थी कि ये कभी सुधर नहीं सकता, इसको अकल ही नहीं है, इसको समझदारी नहीं है, ये बच्चा का बच्चा ही रह गया, बड़ा हो गया, घोड़ा हो गया, मगर समझ नाम की चीज नहीं है, बाल बच्चे वाला हो गया, मगर जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। ये सब बातें सब लोग बोल रहे थे, मगर मेरे लिए ये एक सबक के रूप में, एक सीख के रूप में कई सारी घटनाएं घटने के बाद में भी ये नहीं आया था। और मेरी हरकतें, जिसको बोला जाता है एडवेंचर्स, यानी हमारे पहले के किए हुए ऐसे कुछ कारनामे जो लोगों को अजूबा लगे, अजीबोगरीब लगे, वो विस्म- विस्मय विस्मय में चले जाए, वो आश्चर्य करने लगे कि यार ये ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो सब प्रक्रिया हो गई थी। क्या मैं ये सब करना चाहता था? बिल्कुल नहीं। मैं तो एक अच्छा इंसान, मान्यता के साथ में, परिवार के साथ में, प्यार के साथ में, एक जिम्मेदारियों के साथ में, प्रतिष्ठा, प्यार, एक समाज में एक स्थान, एक मान्यता, एक मेरी एक जिंदगी हो, मेरे को मानने वाले, समझने वाले, प्यार करने वाले लोग हो। मैं अव्वल रहूं, मैं अच्छे से अच्छा अपने जिंदगी में कर सकूं,
मगर जहां संस्कार आए, जहां पर प्यार आया, जहां पर एक विश्वास, आत्मीयता, अपनापन आया, वो भी काम नहीं कर गया, वो भी कम गिर गया। वहां पर भी मुझे खेद आया, गुस्सा आया, नफरत आई कि मेरे मुताबिक या मेरे हिस्से का प्यार मेरे को नहीं मिलता, मेरे हक की चीजें मेरे को नहीं दी जाती। और फिर बंडखोरी आ गई, फिर जो बोला जाता था उसके विरुद्ध में जाता था। पढ़ाई कर बोले तो खेलने भागता था। जो करना बुरा है बोला गया तो वो मैं करने के लिए ज्यादा उत्सुक हो जाता था। हार जीत, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मेरा आकर्षण अनेक ऐसी बातों के तरफ गए जहां पे प्रशंसा हो, प्रतिष्ठा हो, नाम हो, शोहरत हो, एक मुझे कहीं पे तो भी मान्यता हो, मैं कहीं पे तो भी पहचाना जाना चाहिए। मैं तो एक रुतबा मिलने को होना, मैं का एक स्थान होने को होना, मैं का खुद का एक वर्ल्ड होने को होना, एक मेरा समाज होने को होना, एक मेरा अधिकार होने को होना, मैं उसका एक प्रकार से आई शुड बी द किंग। ये ख्याली पुलाव बोलो या फैंटासीज बोलो, एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही विचारों में, और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को मैं तैयार हो जाता था कि मैं हूं, मेरे तरफ ध्यान दो, मैं हूं, इसकी सिद्धता देने के लिए। और उसमें शराब, ये कॉम्बिनेशन, और पहले दिन से पहली बार शराब पीने के बाद में 1968 में मैंने मेरे साथ में, मेरे जिंदगी भर जिसके साथ में मैंने जीने मरने की कस्में खाई थी, वो 3 दोस्त मैंने नदी में डूबते हुए देखा। और जिंदगी भर कभी शराब नहीं पीऊंगा, ये कसम मैंने खा ली। लेकिन 72 में 4 साल के बाद में इलेक्शन का मास्टरमाइंड, क्योंकि मैं बहुत मैनिपुलेटिव था, जिसको आज मैं बोलता हूं सोशल मैनिपुलेशन, किसको कैसा, यानी एक तो इमोशनली सेंसिटिव, यानी लोगों के इमोशंस को पहचानना, उससे खेलना, उनको भावनिक करना, उनको अपने भावनिक रीत्या उनको अपना एक कुछ तो भी अलग तरीके से अपने जिंदगी के लिए जोड़ देना, उनको डाइवर्ट कर देना, उनको मूल समस्या मेरे जिंदगी में कभी समझ में ही नहीं आए। लेकिन वो कहीं तो भी दिशा भटक जाए, मैं तो भटक रहा था, मैं दुनिया को भी भटका रहा था। और वो इलेक्शन में मास्टरमाइंड होने के कारण और पूरा पैनल चुन के आने के कारण वो जो रुतबा है, शोहरत है, सब लोग लेके मुझे नाच रहे हैं, मेरे को कंधे पे उठा रहे हैं। तो उस वक्त जो जिसके हाथ में जो शराब दिखी, ना मेरे को उसका नाम पता था, ना मैंने कभी, जैसे समाज में बच्चे को भी कभी सर्दी जुकाम हो जाए तो थोड़ी सी ब्रांडी दे देते हैं गर्म पानी में, समाज में शराब पीने वाले कुछ लोगों की मान्यताएं है, पार्टी शार्टी में थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट, कभी थकान, कभी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए शराब को मान्यता है, मगर शराबी को बिल्कुल नहीं है। शराबी के लिए एक नफरत है, एक चीड़ है, एक प्रकार से उसके लिए
बद्दुआ है उसके प्रति बहुत समाज में वो बोलते ना सोशल स्टिग्मा, उसको बिल्कुल बाइकआउट किया जाता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। रास्ते पे गिरे हुए आदमी को बोला जाता है मर दे दो इसका, इसको कुछ करने जाएंगे तो ये गले पड़ जाएगा, क्या कर बैठेगा मालूम नहीं, उससे अच्छा तो जहाँ पड़ा है पड़े रहने दो। ये सब मैं भोग चुका हूँ। और शायद वो जो प्रयास था, वो प्रयास में मेरा ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर, उसको मेरे पूर्वजों ने, मेरे पहले आए हुए जो बोला जाता है कि एक पूर्वाश्रमी का शराबी शराबीपन से गुजर के आज जो शराबीपन पर मात करके अपने जिंदगी में एक खुशहाल जीवन जी रहा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस कार्य पद्धति द्वारा, इस व्यवस्था द्वारा, वो उस व्यवस्था के भीतर समाज के अन्य जहां जहां शराबी हो सकता है ऐसी जगहों पर जाकर जानकारी देकर एक अवेयरनेस देता है कि एक बीमारी है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस उस बीमारी के ऊपर मात करके, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अभी बहुत सारे एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर, शराबी बोला ही नहीं है, प्रॉब्लम ड्रिंकर बोला गया है, क्योंकि शराब और शराबी इस नाम से ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, या लोग वहां पे नजर ही नहीं दौड़ाते, या वहां पे देखना ही नहीं चाहते। और ये हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से जानते थे। करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस के वास्तविकता को समझना मेरे के लिए बहुत जरूरी है। मैं घोर अंधेरे में, पूर्णतः अशिक्षित, अज्ञान से भरा हुआ, ऐसी अवस्था में 1988 में उस हॉस्पिटल में था, और मैंने उस हॉस्पिटल में ही शराब पी, और वो डॉक्टर जान गया कि आई एम अ क्रॉनिक अल्कोहलिक, मैं एक पुराना बेवड़ा हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। और उसने ये कह दिया कि इट इज बेटर यू गो टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस, क्योंकि वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जानता था, तो मेरे को बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद में उसने मेरे बारे में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यों को बताया था, जो हम बोलते हैं 12 स्टेप कॉल देने के लिए आए थे। और मेरे होश में आने की राह देखते हुए बैठे थे, और मैं होश में आने के बाद में उन्होंने मेरे को 12 स्टेप कॉल किया और मुझे इनवाइट किया गया, और मुझे कहा गया कि आप गेस्ट के रूप में आइए, हमको बहुत अच्छा लगेगा। वो सब प्रक्रिया बहुत बार मैं शेयर कर चुका हूं, करके उस पर न जाते हुए आज का जो मेरा विषय है, माई एक्सपीरियंस इज माई टीचर, इट कैनॉट बी, मैं बोलता हूं मेरा एक्सपीरियंस मेरा टीचर हो ही नहीं सकता जब तक एक पूर्वाश्रमी का शराबी मेरे को एक सही जानकारी और सही बातों से अवगत नहीं कराता, जैसे बिल साहब को किया गया, जैसे डॉक्टर बॉब को किया गया, जैसे डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू ने, डॉक्टर बॉब जिस दिन सोबर हुए उस दिन एप्रॉन सिटी में ऑपरेशन के बाद में घूम के आके बिल को बोलते हैं चलो लेट्स स्टार्ट अवर बिजनेस। और इस प्रकार से करीबन 100 शराबी तैयार हो जाने के बाद में उनका एक संग्रहित अनुभव 1939 में दुनिया के सामने आया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं। शायद हमको सोचना पड़ेगा जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, अल्कोहलिक्स बोले तो एक शक्ति आ गई, अल्कोहलिक्स का झुंड आ गया, एक अकेला नहीं।
बेनाम शराबी बोला तो थोड़ा फर्क गिरेगा। क्या शराब आपकी समस्या है बोला तो थोड़ा फर्क गिरेगा, मगर क्या पीना ये आपकी समस्या है तो जो पीने की समस्या को समझता है, परिवार वगैरह, डॉक्टर्स या उस फील्ड में काम करने वाले लोग या खुद शराबी, ये समझ जाएगा। डू यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम? और ये बहुत बड़ी शुरुआत है, और इसलिए मेरे पूर्वज ये बोलते हैं कि वी आर फ्यू हंड्रेड अल्कोहलिक्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम सीमिंगली होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, एंड इट इज our effort to show precisely how we have recovered. ऐसी भयानक शारीरिक और मानसिक अवस्था से जो पीने के वजह से हो गई थी, क्योंकि शराब आ गया उसमें, बार बार शराब 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 बोलने की आवश्यकता नहीं है। शराबी का मतलब बीमारी से लेकर है, और बीमारी की मान्यता दुनिया को नहीं है, और दुनिया को मान्यता देने के लिए मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के उस दायरे में से गुजर के ये बोलना पड़ेगा, हाँ मैं आया हूं अल्कोहलिक्स एनोनिमस से, बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। वहां तक मेरे अनुभवों की शक्ति तैयार होना, अनुभव से मेरे को सीख आना, मेरे अनुभव ही मेरे शिक्षक बनना, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पूर्वजों के द्वारा नियोजित कार्य के द्वारा किया जाता है। एक नियोजन है, बिना नियोजन के ये हो नहीं सकता। और इसके लिए मेरे पूर्वज बिल्कुल शुरू में ही बोलते हैं कि एक शराबी के संपूर्ण विश्वास को संभवतः कोई नहीं जीत पाता। वो खुलकर अपने बारे में अच्छे से अच्छे मनोवैज्ञानिक को भी सबकी सब बातें बता नहीं पाता। वहां दूर दूर तक उसके घर वाले या पत्नी या बच्चे या उसके हितचिंतक या उसके मित्र उस तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन एक पूर्वाश्रमी का शराबी जो इस पूरी व्यवस्था से परिचित है और जो लाभान्वित है पूर्णतः, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दिए हुए साधनों के द्वारा जो आध्यात्मिक साधन है उनसे पूर्णतः लेंस है, संपूर्णतः तैयार है, वो दूसरे पीड़ित शराबी के विश्वास को चंद घंटों में जीत सकता है, चंद घंटों में। ऐसा एक विश्वास का संबंध तैयार हुए बिगड़ ये पुनः शिक्षित होने का या मेरे अनुभव में वही बात मैं बोलने का कि हाँ ये मेरे साथ में भी हुआ, यस दिस हैज हैपेंड टू मी, हाँ मैं भी इसी प्रकार से सोचता था, यस मेरी भी सोच, मेरी भी मानसिक अवस्था, मेरे भी मन में वो पीने का ख्याल आने के बाद में वो बवंडर पीने का वो सब योजना इसी प्रकार तैयार होती थी। यस अगर आप लोग ठीक हो सकते हैं तो यस मुझे भी आशा है, मुझे भी लगता है कि मैं भी ठीक हो सकता हूं। तो हमारे पूर्वजों को क्या मिला? अनुभव, और अनुभव के साथ में एक जानकारी कि शराबीपन, अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज। कुछ वर्ग, खास वर्ग इस प्रकार से उनके शरीर और मन पर परिणाम हो जाता है, शरीर और मन पे परिणाम होता है। शरीर और मन की बीमारी नहीं है। अगर शरीर और मन की बीमारी होती तो साइकेट्रिस्ट या मेडिकल साइंस उसको दूर कर देती। शरीर और मन पे परिणाम है, शरीर में फिजिकल एलर्जी आ गई है और मन वशीभूत हो गया है, मन पूर्णतः उसी में मग्न हो गया है, उसका पूर्णतः वो ऑब्सेसिव हो गया है,
पूर्णतः शराब के लिए लालायित हो गया है, क्योंकि उसका परिणाम, मैं हंस नहीं सकता था, मैं बोल नहीं सकता था, मैं किसी के साथ में संबंध नहीं बना सकता था, मुझे प्यार नजर नहीं आ रहा था, मुझे किसी के साथ में बने रहना जमता नहीं था। लेकिन इतनी दो घटनाएं घटने के बाद में जब मैं बाद में बैठने लगा, वो आगत स्वागत होने लगा, आओ सर, बैठो सर, आ गए बॉस, आ गए, और वो सेवा, वो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, वो प्यार, अरे हाँ भाई हाँ, गले लग, वो सब मुझे चाहिए था और वो बार बार चाहिए था, और मैं उसका दीवाना बन गया। फिर शराब बढ़ रही है, मेरे पैसे पानी जा रहे हैं, मेरा समय जा रहा है, मेरा काम धंधा अफेक्ट हो रहा है, मेरा घरदार अफेक्ट हो रहा है, ये सब बात मन मेरा उसमें पूर्णतः वशीभूत हो जाने के कारण इन सब बातों की तरफ मेरा ध्यान निकल गया। अस्ता व्यस्तता बढ़ते चले गई, मेरी फिजिकल कंडीशन खराब होते गई, मानसिक अवस्था और बिगड़ते गई। मैं ऐसी कुछ बातें करने लगा जो संभव था कोई कर नहीं सकता, और वो सब घटनाएं घटने के बावजूद भी मेरे पास में कोई सीख नहीं आई, क्योंकि वो आती कहाँ से है, वो दिमाग से नहीं आती। दिमाग तो एक कलेक्शन है, वो समझ, वो विजडम, वो कॉमन सेंस, वो बैलेंस, वो सेल्फ रिस्ट्रेन, खुद के ऊपर रोक लगाना, वो बिना ब्रेक की गाड़ी जो मेरी चल रही थी उसको ब्रेक मिलना, अरेस्ट मिलना, इंटरवेंशन आना, मैं रुकना, मैं विचार करना, ये सब से तो मैं निकल गया था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में शराब तो रुक गई, मगर शराब जहां रुकी वहां पे बीमारी का असली स्वरूप सामने आता है। अस्ता व्यस्त जीवन, रिश्ते नाते संबंधों में आई हुई कटुता, भावनिक उद्रेक, मन अशांत, चिड़चिड़ापन, असमाधान, असंतुष्टि, वो बोलते ना, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड। मैं अपने भावनाओं पे संयम नहीं कर पाता था, मैं या तो बहुत भावनिक हो जाता था, या बहुत गुस्से में आ जाता था, या बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता था। मेरा किसी प्रकार का कोई वश भावनाओं पे नहीं था। एक प्रकार से बहुत सारी विपदाओं से घिर गया था। कर्जे है तो ये है तो वो है, इसका देना है उसका देना है, एडवांस लिया है, काम कैसा होगा, काम पे जा सकूंगा कि नहीं जा सकूंगा, मैं कभी खड़ा हो सकूंगा कि नहीं हो सकूंगा, विश्वास टूट जाना, एक यूजलेसनेस है, मेरी लाइफ साली कोई काम की नहीं है, भयानक, डरों से भरा हुआ, घबराया हुआ, पूर्णतः असंतुष्ट, अनहैप्पी। मैं किसी के लिए कुछ कर सकूंगा, ये बच्चे वैसे ही बड़े हो रहे हैं यार, मैं इनको कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत कुछ करने की इच्छा थी, बहुत कुछ उनके लिए देने की इच्छा थी, सब खत्म हो गए। बहुत सारे सपने थे, सब टूट गए। ये सब क्या मेरे मानसिक अवस्था को दिखाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये मेरे स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी को दिखाते हैं कि मेरा स्पिरिट, मेरा आत्मा, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो सीख देना चाहती है, अनुभव से मेरे को बताना चाहती है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पूर्वज बताना चाहते हैं कि अगर शरीर और मन तक ही अगर ये बीमारी या इसके परिणाम होते
तो साइकेट्री, मेडिकल साइंस इसका इलाज कर देती, मगर बेसिकली ये बीमारी स्पिरिचुअल मेलेडी है, मेरी आत्मा की कमजोरी। और वो बोलते ना हम हैंडीकैप, एक आध व्यक्ति अंधा होता है, एक आध व्यक्ति लंगड़ा होता है, लूला होता है, वैसा मैं आत्मा से हैंडीकैप था, लूला था, अपंग था, कमजोर था। वहां मेरी कमजोरी थी, और जो भी शक्ति थी या आती थी उसका वापर करना मेरे को आता नहीं था। मेरे को व्यवस्था में जीना नहीं आता था, व्यवस्था के मुताबिक रहना नहीं आता था। मेरी मान्यताएं थी, मेरी अपेक्षाएं थी, मेरी इच्छाएं थी, मेरा खुद का एक जीवन था, मेरे खुद के सपने थे, मेरे खुद के फैंटासीज थी, मेरे खुद का एक किंगडम मेरे को चाहिए था। द किंग बेबी सिंड्रोम, एक समझ नहीं, कॉमन सेंस नहीं, बैलेंस नहीं। तो बहुत सारी घटनाएं घटने के बाद में भी कोई सीख नहीं। जो आमतौर पर हैवी से हैवी ड्रिंकर भी अगर एक घटना आती है और एक घटना के द्वारा उसको एक ओबनियस वार्निंग, एक चेतावनी आ जाती है, तो समझ जाता है, वो अपने शराबखोरी पे पूर्णतः रोक लगा देता है या उसको सीमित मात्रा में ला लेता है, सोशल ड्रिंकर बन जाता है, सोशली एक्सेप्टेबल वे में चले जाता है, और अपने कामकाज को, अपने घरदार को, अपने समाज के स्थान को बनाए रखता है। मुझे वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आई वॉज मेंटली ऑब्सेस्ड एंड फिजिकली मेरे साथ में वो फिजिकल एलर्जी थी जो अन्य लोगों के साथ में नहीं है। एलर्जी का होना यह परिणाम है, जैसे इंसुलिन अगर कम हो गया है बॉडी में तो शुगर ब्लड में आ जाना है। शुगर ये बीमारी नहीं है, इंसुलिन का कम होना ये बीमारी है। डायबिटीज में वैसा ही मेरे अल्कोहलिज्म में मेरे पूर्वज 60 पन्नों का इस्तेमाल करके मेरे सामने वो बात लाते हैं कि हमारा शराबी का क्या हुआ विवरण, हम आज्ञावादी है प्रकरण, हमारे पहले के और बाद में के साहसिक अनुभव। अब अनुभव की बात आती है, अब एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी माय ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। अब मेरे पुराने अनुभव से मेरे पूर्वज मेरे को एक सीख देते हैं, मेरा री एजुकेशन करते हैं, मेरे को एक स्पिरिचुअल किंडर गार्डन में, एक आध्यात्मिकता के शिशु वर्ग में मेरा री एजुकेशन होता है, मेरे को आध्यात्मिकता के धड़े दिए जाते हैं, मेरा आध्यात्मिक लेवल, आत्मिक लेवल मजबूत किया जाता है, मेरे आध्यात्मिक बीमारी पे मात करने के लिए मेरे को एक कार्य पद्धति दी जाती है। देयर इज अ सोल्यूशन, इसको उपाय है। जो उपाय हमको ऑक्सफोर्ड ग्रुप के द्वारा मिला, 6 टेनामेंट्स के द्वारा या 4 एब्सोल्यूट्स के द्वारा, जो ईबी ने बिल को, क्योंकि बिल ईबी को अपना स्पॉन्सर मानता था, ईबी ने उसे पास ऑन किया, और ईबी ने पहले दिन से ही दूसरे शराबियों को पास ऑन करने के लिए अपनी जिंदगी को पूरा झोंक दिया, गलतियों से सीख लिया। 6 महीना यश नहीं आया, मगर डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ के द्वारा, लुइस जो उसकी धर्मपत्नी थी, उसने हमेशा उसका साथ दिया, और डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ को, जिसको हम मेडिकल सेंट बोलते हैं, उसने हमारे ऊपर अनेक उपकार किए, उसने बीमारी बताई, उसने बिल को ये कहा कि ये हेलुसिनेशन नहीं है बिल, जो साइकिक चेंज मैं तेरे अंदर में नहीं ला सका, जो बदलाव मैं तेरे अंदर में नहीं कर सका, तू वो पहले का व्यक्ति नहीं है, तू पूर्णतः अलग हो गया है, यू हैव चेंज और यू बेटर स्टिक टू इट। और जिसने तीसरा उपकार किया कि बिल को कहा पेडेस्टल पे बैठ के ये आध्यात्मिकता, इसके उसके बहुत सारे खंडे मत बता, पहले तो उसको जोड़ बीमारी से, उसको उसकी भयानक अवस्था बता, वो जंपिंग ऑफ स्टेज पे है, वो अपनी जिंदगी को खत्म करने के रास्ते पे है, उसको वहां पे जागरूक कर, उसको होशमंदी में ला, उसको होशो आवाज में ला, उसको
उसके दिल के गहराई में जा, उससे दिल की बात कर। एंड देन दैट लैंग्वेज ऑफ हार्ट स्टार्टेड विद डॉक्टर बॉब। यहाँ पर दिल का अनुभव, पहले हम कैसे थे, हमारे साथ क्या हुआ और आज हम कैसे हैं, ये काम करने लग गया। अनुभव से एक अनुभूति आई, उस अनुभूति से एक ज्ञान प्राप्त हुआ, संज्ञान जिसको बोला जाता है, खुद के अनुभव से आया हुआ संज्ञान। और वो संज्ञान से एक कार्य पद्धति कि जो बाद में प्रज्ञान बन गया, सबके लिए इस्तेमाल होने लगेगा। 100 शराबी उसी एक प्रक्रिया के द्वारा कि मुझे हुआ क्या है, उसका उपाय क्या है, मैं एक बहुत भयानक ऐसे बीमारी से ग्रसित हूं जिसके लिए मानवीय उपाय योजना नहीं है, मानव से बढ़कर कोई तो भी शक्ति मेरे जीवन में, क्योंकि आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, स्पिरिटस क्वांट्रा स्पिरिटम है, तो कोई तो भी बढ़कर एक शक्ति की आवश्यकता है, जिसे जैसा भी मैं भगवान मानता हूं, मुझे एक निर्णय करना है कि मैं उस शक्ति को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। और फिर एक कार्य पद्धति के द्वारा ये अफर्मेशन जब आते हैं, मेरे खुद के अनुभवों में इसकी सिद्धता आती है। ये अनुभव मेरे को सिद्धता देते हैं कि यस, जो बोला गया है, हमारा शराबी का किया हुआ विवरण, हम आज्ञावादी है प्रकरण और हमारे पहले के और बाद में के साहसिक अनुभव, our adventure, our adventures earlier and afterwards brings us to 3 pertinent ideas, जहां पे डॉक्टर बॉब बोलते हैं ट्रस्ट गॉड। पहली संकल्पना ट्रस्ट गॉड। और जिस डॉक्टर ने अपने कार्यकाल में 5000 शराबियों को, करीबन रोज का एक शराबी को पूरी सोबराइटी पाकर, अपने चित्त शांति को पाकर, अपने संविवेक को पाकर, एक ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस या शेयर होल्डर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, आप जो भी समझे, जो भी बोले, या एक वारसदार बना दिया, एक शेयर होल्डर बना दिया। वो इसको बहुत सिंपल तरीके से रखते थे। वाई वी कांट, और करके अनुभवों की ताकत पहले तो जोड़ने की है, पहले तो उसको एकरूप करने की है, पहले तो उसको बिलोंगिंग देने की है कि वो सही जगह पे सही लोगों के बीच में आ चुका है। उसको एक अपनापन, उसको एक होम अवे फ्रॉम होम, मेरे समान व्यक्ति को वो फीलिंग जो पहले बार में जाके मिलता था, शराब के अड्डे पे मिलता था, उससे बढ़कर एक फीलिंग कि हाँ ये मेरा है, मेरे लिए है, यहाँ सब मेरे हैं, अपने हैं, मैं अपनों के बीच में हूँ, ये फीलिंग मेरे भीतर आना था। मगर मैं सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं हूं ना, बंडखोर हूं ना, मैं तो दुनिया से अलग ही चलने के प्रयास में था ना, करके बहुत मार खाना पड़ा है, जिसे बोलते हैं हिटिंग बॉटम एंड हिटिंग इट वेरी हार्ड। मगर यू कैन ऑलवेज रेज द बॉटम। कैंसर हो गया है और अर्ली कैंसर डिटेक्ट हो गया है, तो कोई भी व्यक्ति आखिरी स्टेज तक रुकने वाला नहीं, वो अपना इलाज तुरंत चालू कर देगा। करके बीमारी की मान्यता अगर बराबर आ गई, और बीमारी की मान्यता के अंतर्गत मैं पूर्णतः कन्विंस हो गया फ्रॉम डीप विद इन कि हाँ यार, ये शारीरिक और मानसिक भाग तो है, मगर वो शारीरिक और मानसिक भाग ठीक करने के लिए मैं अपना नीतिमत्ता, नैतिकता पे काम करूंगा, मैं मॉरल एथिकल वैल्यूज पे काम करूंगा, मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा, मैं अपनी फिर से अपना साम्राज्य तैयार करने की कोशिश करूंगा, मैं अपना घर दार, रिश्ते नाते संबंध, ये सब ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो मैं तो बीमारी में ही ये सब ठीक कर रहा हूँ। पहले तो मेरी बीमारी मैं समझूं कि मेरे को आत्मिक शक्ति की, आत्मसम्मान की, आत्मिक बल की, वो साहस की आवश्यकता है कि मैं, वो जो बोला जाता है कि आत्मनिरीक्षण कर सकूं, आत्म परीक्षण कर सकूं, क्लीन हाउस कर सकूं, मैं
वो सब रोड़े, वो सब आश्चर्य, दिक्कतें, ब्लॉक्स, वो नाली जो भर गई है उसको साफ कर सकूं, एक फ्री फ्लो आ सके, जिंदगी रुकी हुई जो है वो बह सके, वो आगे बढ़ सके, इसके लिए मेरे को पहले इन सब चीजों को निकालना है। वो मैं खुल के किसी से तो भी चर्चा कर सकूं, बात कर सकूं, अपनी बात रख सकूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता के दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो मेरे से पहले आकर शिक्षित हो गया है वो कौन सा नजरिया देता है मेरे को, किस प्रकार से एक अन्य नजरिए से, पराये नजरिए से, पराया बनकर अपने जिंदगी को देखने लगाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां पे मैं अपने वैल्यूज से कैसे घस रहा, मैं अपने नीतिमत्ता से कैसे घस रहा, उसके लिए सेल्फिशनेस, सेल्फ सीकिंग, मेरे फियर्स, मेरे डर और मेरा ओ मैनिपुलेटिव नेचर, यानी खुद को ही उल्लू बनाना, मेरे झूठ, अटरली डिसऑनेस्टी, वो सब जब उजागर होती है, मेरे रिश्ते नाते संबंध बिगड़े क्यों, लोगों का भरोसा गया क्यों, लोग मेरे से दूर हुए क्यों, ये सब खुल के सामने आ जाता है। तब मैं नतमस्तक होके शरणागति लेके भगवान को बोलता हूँ कि तूने जो दिया था वो सब मैंने खो दिया, फिर से मेरा पुनर्निर्माण कर, फिर से मेरे को तू जो जैसी जिंदगी देना चाहता है उस जिंदगी में वापस ला, फिर से मेरे को अपने नाते संबंधों से, अपनी व्यवस्था से, अपने घरदार से जुड़ने दे, फिर से मुझे अपने जिंदगी में वापस ला। और तब आश्चर्यकारक होता है, जब मैं तीसरे कदम की प्रार्थना के द्वारा एक पोजीशन लेता हूँ, वहीं से बहुत सारे मिराकुलस इवेंट्स चालू होते हैं। मगर जब मैं चौथे कदम से ज्यादा पांचवें कदम में अपने साथ, ईश्वर के साथ और दूसरे एक अन्य व्यक्ति के साथ प्रामाणिक हो जाता हूँ, और वहां से जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वहां से जो सीख आते हैं, वहां से जो मेरे मोटिव चेंज होते हैं, वहां से मेरे जो इंटेंशन चेंज होते हैं, वहां से मैं जो पुनर्शिक्षित होता हूँ, अपने ही अनुभव मेरे काम में आने लगते हैं। तब हाफ वे डाउन ये बोला गया है कि क्योंकि इसमें दर्द है ना, मेरे को मेरे मैं को छोड़ना है ना, मेरे स्वार्थीपन को छोड़ना है ना, मेरे को एक कीमत चुकानी है ना, वो सेल्फ जिसके साथ में मैं जी नहीं पा रहा था उसके साथ में जीना सीखना है ना। जैसा शराब पीते वक्त एक स्टेज आई कि मैं शराब पीऊं, तब भी मैं जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता था, और नहीं पीऊं तब भी कल्पना नहीं कर सकता था। अब मैं सोबर हूं, अब मैं मेरे मैं के साथ जी नहीं पा रहा हूं और मैं के बिगड़ भी जी नहीं पा रहा हूं। तो ये जो बात मेरे को समझाई गई, ये जो बात मेरे को दिखाई गई अपने अनुभव के द्वारा, तू एक अकेला ही ऐसा नहीं, हम सब ऐसे थे कि हम इस बात को समझ ही नहीं पाए कि हमारे आत्मा के बीमारी के कारण हम किस प्रकार से सिर्फ एक सेल्फ सेंटर्ड, इसमें एक छोटे से संकुचित जीवन में चले गए। हमने खुद के लिए एक काल कोठरी तैयार कर ली है, हमने खुद को, अपने आप को काला पानी के सजा में डाल दिया है, हम खुद ही अपने दुश्मन बन गए। ये मेरा मैं ही मेरा दुश्मन बन गया है, और मेरा सही जीवन जो आत्मा का जीवन है, जो प्राणों का जीवन है, जो चेतना का जीवन है, जो चैतन्य का जीवन है, मैं कहीं पे तो भी शरीर का और मन का जीवन समझ रहा हूं। वो तो व्हीकल है, वो तो व्हीकल है। बिना चेतना के, बिना चैतन्य के, बिना जीव के, बिना प्राण के, बिना आत्मा के मेरा जीवन है ही नहीं। बिना इस हवा के, बिना सूरज के, बिना चांद के, बिना इस व्यवस्था के, ये पूरा नेचर, झाड़, ये धरती, ये आकाश, ये सब नाते संबंध, माँ पिताजी, अरे मैं मेरी सांस भी मैं नहीं ले सकता खुद, अपने बुद्धि से, अपने अकल से, अपने पैसे से, अपने पानी से। वो भी चलाने वाला वो आत्मा ही है, और उस आत्मा को ही मैं भूल बैठा। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को यहाँ पे रिएजुकेट करती है, और तब मेरे ये अनुभव मेरी ताकत बनती है, जहाँ पे हाफ वे डाउन इफ वी आर पेनस्टेकिंगली अवेयर, जो बोला गया है हमारे प्रोमिसेस जहाँ पे आते हैं,
वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो जहाँ आते हैं वहां पे मेरे जिंदगी का ये अनुभव किस प्रकार मेरी ताकत बनती है, उतना शेयर करके मैं अपने अनुभव कथन को विराम दूंगा। If we are painstaking about this phase of our recovery, सिर्फ डिसीजन काम का नहीं है, एक्शन इज द मैजिक वर्ड। मेरे को पेन में से गुजरना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन है। एक चीज आराम से ऐसे ही बिना दूसरे एनर्जी के, बाह्य एनर्जी के, कोई चीज कहीं से यहां से वहां तक नहीं जा सकती। ये तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है, पूर्ण प्रोफाउंड चेंज है, रिवोल्यूशनरी चेंज है, टोटल साइकिक चेंज है। If we are painstaking about this phase of our development, we will be amazed before we are halfway through. We are going to know a new freedom and new happiness. We will not regret. जो मेरे को आत्मग्लानि रहती थी, अपराध बोध रहता था, मैं लज्जित हो जाता था, मेरे को लाज लगती थी आप लोगों के बीच में आने में, परिवार में जाने में, पास नॉर विश टू शट द डोर ऑन इट। मेरे को अब उसके ऊपर किसी प्रकार से पर्दा डालने की, उसको छुपा के रखे कि जो बोला गया आवर सीक्रेट मेक अस मोर सिक, वो करने की आवश्यकता नहीं है। वी विल कॉम्प्रिहेंड द वर्ल्ड सेरेनिटी, चित्त शांत हो जाएगा, बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। मैं फालतू ही ये सब चीजें लेके कल में ही जी रहा था, मैं आज में आया ही नहीं, मैं कल से कुछ सीख ही नहीं लिया, मैंने वो कल को वैसा ही गवा दिया, ये मेरे बात ध्यान में आ जाती है। एंड वी विल नो पीस, अभी यहाँ पर आता है मेरे अनुभव में भी शक्ति कैसे बनती है। नो मैटर हाउ फार डाउन द स्केल वी हैव गॉन, मेरे कितना भी मैं गिरा होऊंगा, कितनी भी गलतियां की होंगी, जिसको घोर पाप बोला जाता है, मेरे को बोला जाता था ये तू कर रहा तो तू नरक में जाएगा, वो सब कुछ नहीं है। यहीं पे नरक है, यहीं पे स्वर्ग है, ये मेरा चॉइस है, ये मेरे को चूज करना है, ये मेरे मोटिव पे, मेरे इरादे पे और निर्भर करता है। अगर मैंने सीख ली तो मैं दोबारा वो गलतियां नहीं करूंगा, अगर मैंने सीख नहीं ली तो ये अनुभव बार बार रिपीट होंगे। और करके ये बोलता है कि नो मैटर हाउ फार डाउन द स्केल वी हैव गॉन, विल वी स्टिल सी हाउ आवर एक्सपीरियंस कैन बेनिफिट अदर्स। यही मेरे पूर्वजों ने किया, उन्होंने मेरे को गले लगा के कहा, प्यार से कहा, आत्मीयता से कहा, सहिष्णुता से कहा कि तू पहला व्यक्ति नहीं है, तू आखिरी व्यक्ति नहीं है, हम सब इसमें से गुजर चुके हैं। पाप भावना मतला, अपराध बोध मतला, अपने आप को हीन भावना में मत लेके जा, अपने आप को लज्जित मत कर। अगर तेरे को पश्चाताप है तो क्या तू किसी भी हद तक जाके अपने सुधार के लिए तैयार है? क्या अब तेरा इरादा, एक मोटिव तेरे को मिल रहा है, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तू सीख लेता है तो इसके द्वारा तू पीछे नहीं जाएगा। ये फेल्यूर तेरे को सक्सेस की तरफ लेके जाने वाली एक पहली कड़ी बनेगी, एक लेसन बनेगा। अगर तू इससे सीख नहीं लेता तो तू बार बार ये गलतियां करेगा और फिर वो गलतियों के द्वारा अपमानित होके, लज्जित होके, अपराध बोध में जाके मेरे समान व्यक्ति शराब ही पिएगा और शराब पिएगा तो अकाली मृत्यु या पागलपन निश्चित है। और इसलिए वो शराब ही है जो हमको शिक्षित करती है, करके वो जो शाप के रूप में आई थी वही मेरे लिए वरदान बन जाती है। और यही बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बताती है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने शांति से सुना। बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।